हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो, यानी जो एल्ब्यूगो है इसकी लाइफ साइकिल को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कॉमनली वाइट रस्ट के नेम से भी जानते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इन डायग्राम्स में, कि जो क्रूसीफेरस यानी जो आपके गाजर हो गया, मूली हो गया, कैबेज, गोभी हो गया और भी बैगन वगैरह, ये सभी क्रूसीफेरस क्लास में रखे गए हैं प्लांट। तो क्रूसीफेरी के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें ये डिसीज को कॉज करते हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं आज क्या क्या डिस्कस करेंगे अपने इंडेक्स में। मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इनके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। सिस्टमैटिक पोजीशंस मीन्स इनका क्लासिफिकेशन, वो देखेंगे। फिर हैबिट और हैबिटेट देखेंगे इनका, कि इनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो होस्ट प्लांट होते हैं, होस्ट प्लांट जिसपे ये डिसीज कॉज करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन प्लांट पर ये किस तरह से सिम्टम्स को शो करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे आर होगा, REPRODUCTION। ओके, जो कि रिप्रोडक्शन पार्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इसमें क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं आपके BSc फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में, और आपका MSc लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं इसे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका सिस्टमैटिक पोजीशंस, यानी इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका डिवीज़न, ये डिवीज़न माइकोटा से बिलोंग करता है। इनका सब डिवीज़न यहाँ पे S होगा, सब डिवीज़न यूमाइकोटा होता है, क्लास ओमाइसिटीज एंड ऑर्डर पर्नोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी एंड जीनस आपका एल्ब्यूगो। अच्छा, अगर आप किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फंगस है या एल्गी है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्लास या उसके ऑर्डर या उसके डिवीज़न के बारे में अगर स्टडी कर लेते हैं, जनरल स्टडी कर लेते हैं, तो आपको ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, यानी जो आपका एल्ब्यूगो फंगस होता है इसका हैबिट और हैबिटेट, यानी इस रहने की जगह किस तरह की होती है, और अभी तक हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। सो जो आपका एल्ब्यूगो है, ये लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जनरेट हुआ है ये, जिसका मीन्स होता है वाइट। वाइट का मतलब सफ़ेद, एल्ब्यूगो मीन्स वाइट। सो इसका जो जीनस है वो एल्ब्यूजिनेसी से ये बिलोंग करता है, और एल्ब्यूजिनेसी की अभी तक हमें 25 स्पीसीज लगभग नोन हो चुकी हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स है कि किसी भी प्लांट पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे रहें ये, तो उससे अपने फूड का जो सोर्स है वो पूरी तरह से लें, एब्जॉर्ब करें, सक करें जिसे बोलते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 25 स्पीसीज जो हैं वो नोन है, और इंडिया से रिपोर्टेड की गई हैं लगभग 18 स्पीसीज। ओके, जिसमें से क्रूसीफर्स है, जैसे आपका, जिसमें टर्निप, मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कलीफ्लावर, ये सभी रखे गए हैं। ओके, और कुछ जो फैमिली आपकी एक एस्टरेसी है, जिसे हम कंपोजाइट भी कहते हैं, और कुछ कॉन्वोल्वुलेसी एंड कुछ कैमोपोडिएसी। इसमें से ज़्यादा नहीं रखे गए मेंबर्स आपके सबसे ज़्यादा क्रूसीफेरस से या क्रूसीफेरी से रखे गए। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम्स में भी आपको शो किया है। इधर देखिए, ये देखिए, यूका एंड ब्रासिका, रेफेनस, नेस्ट्रिटम, वाटरक्रस कहते हैं, कैमेलिना, इटैलिका, ब्रोकली को कहते हैं आपका, और ग्रामीफेरा, इसे ब्रसलेस स्प्राउट्स होते हैं, जिसमें कैपिटेटा, कैबेज होती है, बॉटरेटिस, कलीफ्लावर को कहते हैं। ये सब इनके साइंटिफिक नेम है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एल्ब्यूगो फंगस होता है ये प्लांट्स में किस तरह से अपने सिम्टम्स को कॉज करता है। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये डिसीज होती है जो एल्ब्यूगो कॉज करता है, इसे हम वाइट रस्ट डिसीज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि शाइनी वाइट कलर के स्मूथ एक तरह के पैचेस
पैचेस को हम पॉस्ट्यूल्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इस तरह के पॉस्ट्यूल्स या लिसर्ड्स बोलते हैं, बी साइलेंट रहता है। लिसर्ड्स जो होते हैं उनकी लीव्स पे या स्टेम पे या जो भी एरियल प्लांट होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के ऊपर की तरफ, उन पे डिसीज कॉज करते हैं। ओके, जो पॉस्ट्यूल्स हैं वो हमेशा इनिशियली यानी अंदर से, लोअर सरफेस जो होता है उससे कॉज होते हैं अंदर की तरफ से। और जो लीफ है वो कुछ केसेस, बहुत सारे केसेस में दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब जो पॉस्ट्यूल्स हैं, लेकिन हमेशा कभी, जैसे ज़्यादातर केसेस में आपका नीचे से, जो लीव्स का नीचे का पार्ट है उससे ही शो होते हैं हमें। अब देखिए मेनली होता क्या है, मान लीजिए ये कोई लीफ है, इस लीफ पे आकर के किसी भी एल्विगो ने स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं, और जो स्टेज एंटर करती है वो एल्विगो की जूस पोर स्टेज होती है। ओके, स्टोमेटा के थ्रू जब इन्होंने एंटर किया लीफ के अंदर, तो इन्होंने जाकर के उसके माइसीलियम से अपने हॉस्टोरियम को, जो इनका सकिंग ऑर्गन होता है उसे हॉस्टोरियम कहते हैं, उससे सकिंग की प्रोसेस जो है, यानी उनका जो फूड मटेरियल है उसको सक करना स्टार्ट कर दिया। फिर अब सक करते करते जो इनका फंगल हाइफी होगा, अभी मैं स्ट्रक्चर भी आपको शो करूंगी, तो उसको ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, और जो अपना इनका साइज होगा उसको इंक्रीज करेंगे, और इनके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। जो कोनिडिया होंगे फिर इनकी जो लीफ की यानी होस्ट की जो आउटर बॉल थी, बाहर की बॉल थी, वो रप्चर हो जाएगी और कोनिडिया बाहर आ जाएंगे, जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से व्हाइट कलर के पॉस्ट्यूल्स इस तरह से शो होने लगेंगे। ओके, सो इसी जो ये सेल्स या इनकी साइज, जो सेल्स है उनकी साइज का इंक्रीजमेंट है, इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। ओके, और ये जो है ऑर्गन्स में होता है, जैसे ये लीफ हो गया, स्टेम हो गया, या एरियल जो पार्ट होते हैं उनमें। और जो इसका, और क्या होता है कि ये लार्ज गाल्स, या बोल सकते हैं जो पूरा होस्ट होता है, होस्ट का मतलब है कोई भी क्रूसीफर का प्लांट होता है जो भी, उसके ऊपर व्हाइट कलर के एक तरह के लार्ज बहुत सारे स्ट्रक्चर, पैचेस की तरह स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, बहुत तरह के इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और लेटरल बर्ड्स जो है उनका पॉलीफेरेशन का मतलब है कि उनकी इंक्रीजमेंट करने लगते हैं, और डिस्क जो इनके पार्ट्स हैं, होस्ट के पार्ट्स होते हैं, उनका कलर गायब होने लगता है, डिस्कलरेशन की प्रोसेस करने लगते हैं वो, और जो गाइनोसियम होता है उसका भी इंक्रीजमेंट करते रहते हैं। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इनका जो वेजिटेटिव यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इनकी जो बॉडी है वो यूकार्पिक होती है। यूकार्पिक का मीन्स है कि ये हमेशा नरिशमेंट लेते हैं हॉस्टोरियम के थ्रू। हॉस्टोरियम क्या होता है कि जो इनकी बॉडी है वो जब होस्ट के अंदर, अभी मैं आपको डायग्राम शो करूंगी, जब होस्ट के अंदर एंटर करती है, मान लीजिए किसी प्लांट की लीफ है, उसके अंदर एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद ये अपने ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उन्हें हम हॉस्टोरियम कहते हैं, जिससे ये सकिंग का काम करते हैं। और माइसीलियल इनकी बॉडी ऐसे थ्रेड में, फाइबर में डिवाइड होती है इंटरनली, और हाइफी जो है वो इंटरसेलुलर होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। कोएनोसाइटिक एसेप्टेट होते हैं। कोएनोसाइटिक मतलब ये देखिए, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर या कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। एसेप्टेट हैंगे और ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। और जो सेल वॉल होती है इनकी, वो फंगल सेलुलोज से बनी हुई होती है। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में या ग्लाइकोजन बॉडीज बोलते हैं, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में भी स्टोर होता है, और इनकी बॉडी में ऑयल ड्रॉप्स या ग्लाइकोजन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर रहता है फूड मटेरियल। ओके, और कुछ जो माइसीलियम जो होते हैं वो इंटरसेलुलर होते हैं, और जो फूड मटेरियल जो है
जो होस्ट प्लांट जिस रूप में भी लेता हो, चाहे वो सेलुलोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ऑयल ड्रॉप्स, जिस फॉर्म में भी लेता हो उसी फॉर्म में ही होस्ट सेल से लेते हैं। ओके। और जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी हॉस्टोरिया की, यानी जो इनका थैलस था उसकी, वो स्टडी की गई थी। बर्लिन और बोवेन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1964 में इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक हॉस्टोरियल हेड और एक नैरो स्टाक। ओके। अब देखिए, जैसे कि ए स्ट्रक्चर है, ये जो है इसे हम कहेंगे हॉस्टोरियल हेड, और ये जो नीचे का पार्ट गया इसे कहेंगे नैरो स्टाक। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, जो इनकी इंटरनल बॉडी होती है उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है वो जो हॉस्टोरियम है, हॉस्टोरियम के हेड में जो हेड होता है हॉस्टोरियम का, वो डेंसली पैक्ड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, फिर राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस में इनका काफी रोल होता है, फिर बहुत सारे लिपिड्स होते हैं और न्यूक्लियाई, लेकिन इनके अंदर जो है वो अब्सेंट होते हैं, इनके हॉस्टोरियम या हम बोल सकते हैं थैलस के अंदर। ओके। और जो हॉस्टोरियम का बेस होता है वो कॉलर लाइक सीथ से सराउंड होता है, यानी उसके चारों तरफ कॉलर की तरह सीथ पाई जाती है, और जो होस्ट सेल है उसको मान लीजिए उससे एक्सटेंशन देने में, जोड़े रखने में काम करता है। हॉस्टोरियम और होस्ट प्लाज्मा के बीच में एक तरह का एनकैप्सुलेशन का वर्क करता है, वही सीथ। ओके। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, मैंने हॉस्टोरियम के स्ट्रक्चर को शो किया है। इधर ये देखिए लोमेसोम्स है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये देखिए होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये इनकैप्सुलेशन है जो कि हॉस्टोरियम को होस्ट से एक तरह से सेपरेट करने का वर्क करता है। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और ये जो हेड का पार्ट है यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनेल, जैसे मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब यहीं पे पाए जाएंगे। ये देखिए ये बेस है जो कि कॉलर लाइक सीथ है, सराउंडिंग होता है हॉस्टोरियम के चारों तरफ, और ये देखिए फंगल प्लाज्मा है, फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये वैक्यूल होता है खाली। ओके। और जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हॉस्टोरियम है उसमें ये लोमेसोम्स होते हैं जो कि न्यूमरस एक तरह के इंट्रासेलुलर हाइफी होते हैं, काफी वर्क करते हैं ये आपके इसके हॉस्टोरियम में। जिस तरह से हमारे अंदर सेल वॉल होती है, सेम उसी तरह से इनके अंदर लोमेसोम्स बॉडी, ये लोमेसोम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जो कि इनको होस्ट से सेपरेट करने का वर्क करती है। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। सो अब मैं आपको जो इनका एंटरिंग ऑफ फंगस होता है होस्ट के अंदर, उसका ब्रीफ इंट्रो दूंगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, जिससे आपके माइंड में फुल्ली ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग होती है होस्ट के अंदर एंटर करने की। ओके। सो आपको ध्यान से समझना है। मेनली होता क्या है कि सबसे पहले इनकी 2 तरह की स्टेजेस होती हैं, जूस्पोर और कोनिडियोस्पोर्स। सो जब जूस्पोर की फॉर्मेशन हो जाता है सबसे लास्ट में, अभी हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे किस तरह से फॉर्मेशन होता है। सो जो इनका जूस्पोर होता है वो होस्ट प्लांट के स्टोमाटा, यानी मान लीजिए कोई भी स्टेम से या लीफ से स्टोमाटा से एंटर करता है। अब मान लीजिए ये देखिए इस पत्ती को यहाँ से स्टोमाटा के जरिए मान लीजिए एंटर किया होगा, इमेजिन करिए। अब जो होस्ट प्लांट है जिस पर ये एंटर करेगा उसे हम होस्ट प्लांट कहेंगे। अब हमें पता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स है कि पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं। अब जब ये एंटर करते हैं तो जो होस्ट बॉडी का या होस्ट प्लांट का स्टोमाटा होता है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर होगी, यहाँ से एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ निकल जाती है जूस्पोर के अंदर। अब जब आउटग्रोथ निकलती है
तो इनकी जो बॉडी है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये इंट्रासेलुलर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया इंट्रासेलुलर हाइफी, जिसे हम हॉस्टोरियम, ये हॉस्टोरियम की स्ट्रक्चर होती है और ये होस्ट की एपिडर्मिस है। अब क्या हुआ कि जो ये हॉस्टोरियम है ये एक तरह से जो इसकी बॉडी होती है होस्ट की, उससे सकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते थे। सकिंग मतलब जो फूड मटेरियल है उसको सक करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये अपने जो इनका माइसीलियम है वो पूरी इसकी बॉडी में, जो इनकी बॉडी होती है उसमें पूरी तरह से फैला लेते हैं धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे पूरी तरह से फैल जाएगी और कब्जा एक तरह से पूरी इनकी जो बॉडी होगी या बॉडी स्ट्रक्चर होगी, जिस पार्ट पे इन्होंने अटैक किया होगा वहां पे ये कब्जा कर लेंगे। अब क्या होगा कि इनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे जो ग्लोब्यूलर यानी ऐसे सर्कुलर तरह के ग्लोब्यूलर फॉर्म में कोनेडिया का फॉर्मेशन करने लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये देखिए कोनेडियम है और चेन, ये इस तरह से जो ये चैन लाइक स्ट्रक्चर गई है यहाँ भी देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे चेन ऑफ कोनेडिया। और जहां से इनका फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें कहेंगे कोनेडियोफोर और ये नीचे की स्ट्रक्चर होस्ट टिश्यू है। ओके, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो कोनेडिया है उनका फॉर्मेशन होता रहेगा और जो इनकी एक टाइम आएगा कि बहुत सारे कोनेडिया बन जाएंगे और जो आउटर बॉडी बॉल होगी होस्ट की, जो कि एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं, वो बर्स्ट हो जाएगी या रप्चर हो जाएगी और जो ये वाइट पैचेस हमें बाहर से दिखने लगेंगे या शो होने लगेंगे, यानी जो ये कोनेडिया है ये सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। ओके, सो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे इस तरह के व्हाइट पैचेस। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इनमें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका एल्विगो यानी व्हाइट रस्ट है, इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली दो टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। ओके, मीन्स ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मोस्टली कोनेडिया के थ्रू होता है और कोनेडियोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं उसे हम, और जूस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओके, और जो ये जूस्पोरेंजियम या कोनेडियोस्पोरेंजिया या कोनेडिया जो होता है ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियोफोर से। सुटेबल कंडीशन आती हैं जब, तो जो माइसीलियम है इनका, जो बॉडी है माइसीलियम, वो ग्रोथ करती है और ब्रांचेस, अभी मैंने आपको शो किया था, इस तरह की ऐसे ऐसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं। कुछ एज होती है जो मैच्योरिटी की एज होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो मैट लाइक आउटग्रोथ, मतलब मैट की तरह आउटग्रोथ जो एपिडर्मिस है होस्ट की, उस पे ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको व्हाइट कलर की दिखाया था पैचेस, वो उस स्ट्रक्चर में बना लेते हैं ये। और जो हाइफी है वो प्रोड्यूस होते हैं एपिडर्मिस जो होती है उसकी राइट एंगल्स यानी नीचे के लोअर पार्ट की तरफ, और शॉर्ट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और क्लब्ड, इस तरह के शेप में होते हैं। ठीक है, क्लब का मतलब है गदा की तरह स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो चलिए आगे और देखते हैं। जो कोनेडियोफोर है या उन्हें हम स्पोरेंजियोफोर्स भी कहते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक सॉलिड पॉलीसेड लाइक लेयर, जो कि आपका होस्ट बॉडी है उसके लेटरल साइड पे थिन वॉल्ड होती है टिप के ऊपर काफी। और जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो कंटेन्स होते हैं डेंस साइटोप्लाज्म से, और जिसमें बहुत ही, मान लीजिए डोजन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, काफी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्टेज होती है मैच्योरिटी की, उसके बाद जो इनका एपिकल पोर्शन है उसमें जो स्पोरेंजियोफोर है वो फूल जाएगा, और फूलने के बाद वो जो स्पोरेंजियम है या कोनेडियम है वो बाहर निकल जाएंगे, जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाएगी और बाहर निकल जाएंगे। ओके, जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कोनेडिया है, और ये डिसजंक्टर जो जहां से ये अलग होंगे उन्हें डिसजंक्टर कहेंगे, यानी जो जुड़े हुए हैं जहां से उन्हें कहेंगे डिसजंक्टर। ओके, और ये देखिए क्लीव्ड प्रोटोप्लाज्म है, फ्लैजिलेट जूस्पोर्स है। जो जूस्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं, यानी उनमें 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। और जो जूस्पोरेंजियम है खाली होता है अंदर से, देखिए
और जूस स्पोर्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, शो करते हैं। और ये जो ट्यूब निकली हुई होती है इसे जर्म ट्यूब कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, जो आपके स्पोरेंजिया होते हैं, ये इनके जो टिप है, इनकी जो थैलस की टिप होती है, वहाँ पर एक तरह के अब्स्ट्रैक्शन मेथड से जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है मेनली कि जो इनका लोअर साइड है, मान लीजिए इस साइड पे, लोअर साइड पे वो स्वेलन होता है, मतलब फूलता रहता है। और फर्स्ट कोनेडिया जो है नीचे से फॉर्मेशन होता है। ऊपर क्या होता है, सेकंड स्पोरेंजियम या सिमिलरली फॉर्म टिप बोल सकते हैं उसे, या प्रीवियस उससे पहला वन बोल सकते हैं, वो फॉर्म होते जाते हैं। मतलब कि ये है कि जो मैचुरेशन है वो नीचे से इस तरह से होता है और ऊपर जो होता है, ऊपर की तरफ चेन लाइक स्ट्रक्चर बढ़ती चली जाती है। ये प्रोसेस ही बार बार रिपीटेड होती है, बहुत टाइम, सेवरल टाइम्स रिपीटेड होती है। और नया जो न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट होता है माइसीलियम से साइटोप्लाज्म की तरफ और यूज़ करता है और तरह के स्पोरेंजियों को बनाने के लिए और या कोनेडियम को बनाने के लिए। फिर क्या होता है कि जो चेन है स्पोरेंजिया की और कोनेडिया की, वो फॉर्म होती है स्पोरेंजियोफोर में। जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये वेसिपेटल सक्सेशन यानी यंगेस्ट जो नया बना हुआ है वो बेस पे रहेगा और जो ओल्डेस्ट है यानी जो पुराना बना हुआ है वो ऊपर की तरफ पे रहेगा। ये इसकी जो है मॉर्फोलॉजी होती है। और इनके अंदर जूस स्पोर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किडनी शेप में होता है, वो भी आगे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं उसे भी। अच्छा, अब जो आपके कोनेडिया या स्पोरेंजिया बने, उनकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल और स्मूथ होते हैं काफी। और हाइलिन, हाइलिन का मीन्स है जिसके हम आर पार देख सकें, यानी जिस तरह से जो स्काई होता है आपका, जो सी होता है, वो एक तरह की हाइलिन स्ट्रक्चर होती है, मतलब उनके आर पार हम देख सकते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है इसकी। फिर जो वॉल्स हैं उनके बीच में वो फ्यूज होती हैं, एक तरह के जिलेटिनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डिसजंक्टर कहते हैं। मैंने अभी आपको शो किया था कि दो जो कोनेडिया हैं आपस में अटैच हैं एक दूसरे से, वहाँ पर जो ये अटैचमेंट है इसे ही बोलते हैं हम डिसजंक्टर या सेपरेशन डिस्क। ठीक है, इसे हम इंटरकैलरी डिस्क भी कहते हैं। ये क्या करती है, जो स्पोरेंजिया हैं उनको साथ में जोड़े रखती है और ग्रोथ जो होती है, जो चेन की तरह स्ट्रक्चर है, उसको फॉर्म करती है। और जो इनका वो स्पोरेंजिया होता है या कोनिडिया होता है, उससे चेन बना करके जो एपिडर्मिस होती है होस्ट की, उसको प्रेशराइज करती है या उस पर प्रेशर बनाती है, जो कि रेज्ड होते हैं। और फिर जो उसकी स्किन होती है या एपिडर्मिस होती है या आउटर लेयर होती है, वो क्या करती है, रप्चर हो जाती है और वाइट कलर का पाउडरी डस्ट बोल सकते हैं उसे, या कोनेडिया जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट स्पोरेंजिया होते हैं वो, और वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कोनेडिया कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो आपकी सेपरेशन डिस्क होते हैं, सेपरेशन डिस्क का मतलब वो जो अभी मैंने बताया डिसजंक्टर जो होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो आपके स्पोरेंजिया या कोनेडिया हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्री रहेंगे, सेट फ्री। ओके, और क्या करेंगे, फिर वो बह जाएंगे, रेन वाटर भी हो सकता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकते हैं, वो बह जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे या ब्लून कर जाएंगे। और एनवायरमेंट में सुइटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन आने पर एक सुइटेबल होस्ट पर चले जाएंगे, फॉल हो जाएंगे उस पर, और स्पोरेंजिया फिर से जर्मिनेट करेंगे 2 या 3 घंटे में ये जर्मिनेट कर लेते हैं। और जर्मिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से करते हैं। और लेकिन ये जो इनका जर्मिनेशन है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पे। अगर टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो ये कंपैरेटिव ड्राई कंडीशन में स्पोरेंजिया जो है डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएंगे। बाकी लो टेम्परेचर में ये ज़्यादा जर्मिनेट नहीं कर पाते। और जो ये इनका मान लीजिए जब ये पहुँचे किसी लीफ पे पहुँचने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई लीफ है और लीफ पर पहुंचा जब जूस स्पोर, तब ये जाकर के इसके स्टोमा यानी स्टोमेटा में एंटर करेगा, एपिडर्मिस जो बॉल होगी उसको इंजरी करके, और एक ट्यूब लाइक आउट ग्रोथ डेवलप करेगा जिसे हम जर्म ट्यूब कहेंगे। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं।
अब ये कंडीशन आती है कि जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 10 डिग्री सेल्सियस हो, तब क्या होगा, जो स्पोरेंजिया होते हैं आपके, वो जर्मिनेट करेंगे तब इनडायरेक्टली, और वो बिहेव करेंगे एक जू स्पोरेंजियम, और जू स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे जू स्पोर्स को, और ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और स्वेल्स अप यानी फूल जाते हैं, और जो इनकी क्लीविंग है यानी इनकी जो बॉडी है वो उसके जो पॉलीहेड्रल पार्ट्स होते हैं, इधर के जो ये पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 5 से लेकर के 8, मतलब ये जो पूरी बॉडी है ये 5 से लेकर के 8 पॉलीहेड्रल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और न्यूक्लियाई किस तरह से प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो जर्मिनेट करेगा, आगे ग्रोथ करेगा, बाकी न्यूक्लियस जिस पार्ट में प्रेजेंट नहीं होगा वो नहीं करेगा ग्रोथ। ओके, और जो हर कोई जो भी पार्ट होता है वो गोल होता है, राउंड्स अप यानी गोल होता जाता है, और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करता है जू स्पोर के अंदर, और एक पेपिला जो होता है वो डेवलप होता है एक साइड पे, और फिर उसके बाद वर्स्ट होती है, और जो जू स्पोर होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं यानी बाहर आ जाते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जू स्पोर्स क्या होते हैं और जू स्पोर किस तरह से इनके अंदर वर्क करते हैं। जू स्पोर क्या होते हैं, हमें पता है कि जू स्पोर जो इन्फेक्शन करते हैं प्लांट्स पे, जो होस्ट प्लांट होते हैं ये एल्ब्यूगो, वही जू स्पोर कंडीशन में करते हैं। जब इनकी जो कंडीशन है वो किडनी लाइक शेप जो होती है इनकी किडनी लाइक होती है, फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जू स्पोर किस तरह से वर्क करते हैं या किस तरह से अपने आप को शो करते हैं। जो आपके जू स्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मीन्स है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कॉनकैवो कॉन्वेक्स वाई फ्लैजिलेट होते हैं। कॉनकैवो कॉन्वेक्स का मीन्स है कि कॉनकैव इस तरह से स्ट्रक्चर हो गई, अब बाकी कॉन्वेक्स आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर हो गई, तो एक तरह के कॉनकैवो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है। ओके, और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जो फ्लैजिला हैं ये अटैच होते हैं जो इनका वैक्यूल है उसके पास में, और दो फ्लैजिला मान लीजिए जो इनकी ये स्ट्रक्चर है इस तरह से स्ट्रक्चर होगी आपकी जू स्पोर की, और दो फ्लैजिला यहाँ पे अटैच होंगे। एक फ्लैजिला जो होगा वो वाई फ्लैश टाइप होगा और दूसरा जो होगा वो टेंसिल टाइप होगा। वाई फ्लैश का मीन्स है कि फ्लेक्सिबल फ्लैजिला होता है, जो एक फ्लैजिला होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और टेंसिल टाइप का मीन्स है कि पेपर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो जो टेंसिल शेप फ्लैजिला होता है काफ़ी स्मॉल होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता। अब क्या होता है कि कुछ टाइम तक ये स्विमिंग करते रहते हैं जू स्पोर कंडीशन में। अब जब स्विमिंग कर लेते हैं फिर इनको जब फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल होस्ट मिल जाता है तो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, फिर जब सेटल हो जाएंगे फिर जो उसका फ्लैजिला है उसको रिट्रैक्ट करेंगे फ्लैजिला को, और सेक्रेट करेंगे एक वॉल को, जो कि इंसिस्टमेंट का या जर्मिनेशन का जब पीरियड आएगा तो जो एक तरह की शॉर्ट जर्म ट्यूब को फॉर्म कर लेगी, जो कि एंटर करने में इनको हेल्प करेगा स्टोमाटा, जो इनका होस्ट का होगा उसके स्टोमाटा के अंदर हेल्प करेगा, और हेल्दी प्लांट को ये फिर से इफेक्ट करेंगे। यही कंडीशन, यही साइकिल बार बार चलती रहती है और इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए डायग्राम भी, जू स्पोर इस तरह की कंडीशन होती है, जर्मिनेशन के बाद ये स्ट्रक्चर होती है, और देखिए ये आपको ओगोनियम दिखाया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो, यानी जो आपका एल्ब्यूगो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और कब होता है। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेनली जब ग्रोइंग सीजन होता है, या ग्रोइंग सीजन का मीन्स है कि मान लीजिए जब इनका एक तरह की फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तब क्या होता है कि जो माइसीलियम जो है वो पेनेट्रेट होता है डीपर टिश्यू यानी जो अंदर के टिश्यू उनमें या होस्ट टिश्यू में, और एक तरह का पास में ही क्लोज में एसोसिएशन करता है एक तरह के इंटरसेलुलर स्पेसेस का। फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे
और हाइपरट्रोफी की प्रोसेस को शो करेंगे। हाइपरट्रोफी मैंने बताया था कि जो सेल की साइज का इंक्रीजमेंट है उसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं, जिससे क्या होगा कि एंथ्रीडियाज और ऊगोनियाज यानी एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बनने लगेंगे, जो इनकी हाइफल ब्रांचेस होंगी उनके पास बनने लगेंगे और टर्मिनल पोजीशन में होंगे ये। इसका मतलब है कि इंटरकैलरी जो ऊगोनिया है वो बन जाएगा, फिर से इंटरकैलरी मतलब अंदर की तरफ बन जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, इसमें दो तरह के जर्म सेल्स बनेंगे। एक बनेंगे आपके एंथ्रीडिया, कौन से एंथ्रीडिया, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, और एक बनेगा आपका ऊगोनिया जिसे हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो वन बाय वन हम सभी की स्ट्रक्चर यानी ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है इनका वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो आपका एंथ्रीडिया है वो एक तरह का इलोंगेटेड और क्लब शेप मैंने बताया था आपको, गद्दे की तरह स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है एंथ्रीडिया की। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब इसमें 6 से लेकर के 12 तक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। लेकिन एक न्यूक्लियस ही जब इनका फंक्शनल टाइम आता है या फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तब एक ही न्यूक्लियस काम करता है, और जो क्या बोलते हैं आपके बाकी के जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और एक जब पैरागाइनस कंडीशन होती है तो लेटरली अटैच हो जाते हैं ऊगोनिया से और सेपरेट करते हैं एक क्रॉस वॉल या मान लीजिए एक तरह की वॉल होती है स्ट्रक्चर, जो कि बाकी का जो मेल हाइफी है वो अटैच हो जाता है जाकर के फीमेल न्यूक्लियस से या फीमेल पार्ट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ऊगोनिया। सो ऊगोनिया क्या होता है, स्फेरिकल और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको। ये देखिए आपका स्फेरिकल, इस तरह से स्फेरिकल में, और मल्टी न्यूक्लिएट, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, लगभग 65 to 115 न्यूक्लियस तक। और सभी के सभी न्यूक्लियस जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू। एज जो ऊगोनिया होता है वो जब मैच्योरिटी स्टेट आती है इनकी, तो जो ऊगोनियम है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। जो इनका आउटर पेरिफेरल रीजन है उसमें उसके जो ऊ प्लाज्म है या उसका ऊ स्फेयर है उसमें जिसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जाकर के ये रीच करते हैं। फिर जो ऊ प्लाज्म है और जो पेरीप्लाज्म है वो सेपरेटेड होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जो न्यूक्लियाई है वो ऊगोनियम में डिवाइडेड या बोल सकते हैं डिवीज़न करता है माइटोटिकली। जो फर्स्ट उनमें से माइटोटिक डिवीज़न होता है वो टेक प्लेस करता है यानी होता है आपके जो ये पेरीप्लाज्म है या ऊ प्लाज्म है इसके ऑर्गेनाइजेशन या इसके बनने से पहले। फिर क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, बन जाता है, तो जो सभी के सभी न्यूक्लियाई हैं उसमें जो ऊ प्लाज्म है वो एक न्यूक्लियस को माइग्रेट करते हैं, और पेरीप्लाज्म जो है वो एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरह से, जिसमें क्या होता है कि सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है। फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि ये डिवाइड करते हैं, जो आपके ऊ प्लाज्म में जो एक्स बने वो डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो एक एक पोल की तरह एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बन जाती है ऊ प्लाज्म में, और दूसरी तरफ इसके ऊपर आउटर कवरिंग पेरीप्लाज्म की हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब डिवीजन का एंड होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप के होते हैं और वो जाते हैं ऊ प्लाज्म के अंदर, और जो दूसरे वाले हैं वो जाते हैं पेरीप्लाज्म के अंदर। फिर क्या होता है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो सभी के सभी जो न्यूक्लियाई हैं बाकी के जो 65 to 115 थे वो क्या होता है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस बचता है, और जो फंक्शनल न्यूक्लियाई होता है वो ऊ प्लाज्म में बचता है। और फॉलोइंग दो तरह इन जो मैं बताऊंगी अभी इतने तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होता है। ओके, सो देखिए जो ग्रुप 1 बना आपका उसमें फंक्शनल
आपके एग्स रखे जाएंगे और उसमें जो ऊप्लाज्म होगा वो 1 होगा, जिसमें से जो आपकी ये कैंडिडा ट्रैगोपोगोनियस और कैंडिडा कैंडिडस एंड कैंडिडा एवोल्व्यूली, ये तरह की ये जो स्पीसीज होती हैं, ये ग्रुप 1 वाले जो फंक्शनल ऊप्लाज्म है उसकी स्ट्रक्चर को शो करते हैं या वियर करते हैं। और जो आपका ग्रुप 2 है उसमें क्या होगा, जो फंक्शनल एग होगा उसमें जो आपके ऊप्लाज्म होंगे वो काफ़ी होंगे, बहुत सारे होंगे, और ये मेनली रिप्रेजेंटेड किया जाता है कैंडिडा ब्लिटी, कैंडिडा पोर्टिलेसी और बहुत तरह के होते हैं, बाकी ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 शो कर दिया आपको। और जो ये और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो आपके कैंडिडा पोर्टुलेसी है और कैंडिडा ब्लिटी है, इसमें नियरली 60 से ज़्यादा न्यूक्लिया जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं आपके ऊप्लाज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर क्या करते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं मेल न्यूक्लिया में। और कैंडिडा ट्रैगोपोनिस है आपका, उसमें 100 फीमेल न्यूक्लिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस पेयर में, लेकिन एक जो होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी के जो न्यूक्लिया है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो बाकी के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। देखिए, एक ये पतली स्ट्रक्चर ये बनी मेल ब्रांच, यहाँ पे ये फीमेल ब्रांच है। ये देखिए यंग एंथ्रीडियम इसे हम बोलेंगे, इसे यंग ओगोनियम बोलेंगे। फिर जो एंथ्रीडिया है वो अटैच होगा, और फिर अटैच होने के बाद अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फिर देखिए ये आपस में अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद ये ऊस पेयर फॉर्मेशन कर लेंगे, और देखिए फिर यहाँ पे जूस पोर बन जाएगा और वो जाकर के जर्मिनेट कर लेगा। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह की डीपली स्टेनिंग होती है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ये होता है। और जो ये सेंटर होता है ऊप्लाज्म का, इसे हम कोएनोसेंट्रम कहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें कोनेडिया फॉर्मेशन होता है और सेंटर, एक तरह से नेमिंग बोल सकते हैं, कोएनोसेंट्रम बन गई। मैंने आपको ऐसे ही बताया, बेस किसी भी बेस पे नहीं बताया। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं कि इस कोनेडिया फॉर्मेशन की वजह से इसको कोएनोसेंट्रम, ऊप्लाज्म के जो ये साइटोप्लाज्म का जो सेंटर है उसे कोएनोसेंट्रम कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये परसिस्ट करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। सो जो आपका फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस था वो अट्रैक्ट होगा आपका जो आपका मेल न्यूक्लियस है उसके तरफ, और एक तरह का अटैच्ड पॉइंट बना लेगा। सो जो ऊगोनिया है वो डेवलप करेगा एक पेपिला लाइक आउटग्रोथ को, जो इनका कांटेक्ट होगा वहाँ के पॉइंट पर एंथ्रीडियम के साथ, और उससे ही हम कहेंगे रिसेप्टिव पेपिला। क्या कहेंगे? रिसेप्टिव पेपिला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये एंथ्रीडिया है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसे हम कहेंगे फंक्शनल पेपिला। अब जब ये क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद पेपिला जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, और जो आपके एंथ्रीडियम होंगे वो डेवलप करेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब को। फर्टिलाइजेशन ट्यूब इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं जो आपके रिसेप्टिव पेपिला है उसे, और ऊगोनियल वॉल और पेरिप्लाज्म जो है उसको फाइनली रीच करते हैं ऊप्लाज्म में, जो क्या करते हैं, जो सिंगल मेल न्यूक्लियस होता है उसको ले जाते हैं अंदर तक, और जो इसकी टिप है वो रप्चर हो जाती है और डिस्चार्ज करती है मेल न्यूक्लियस को फीमेल न्यूक्लियस के पास में, और जो मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है आपका फीमेल न्यूक्लियस को, जिस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो आपके देखिए इधर ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं इनके अंदर जर्मिनेशन किस तरह से होता है। सो आगे हम जर्मिनेशन डिस्कस करने से पहले जो इनके अंदर ऊस्पोर कंडीशन बनती है, यानी जो जाइगोट बनता है उसे हम ऊस्पोर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए, बोल सकते हैं ऊस्पोर, जिसमें फ्यूजन के बाद या फ्यूजस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे कहेंगे ऊस्पोर। जैसे आपका कैंडिडा ट्रैगोपोगोनिस और कैंडिडा कैंडिडस है, जिसमें एक मेल फंक्शनल न्यूक्लियस फ्यूज करता है फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस को, इसीलिए हम इसका ऊस्पोर कह सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ओके, और जैसे कि आपकी कैंडिडा
पोर्टुलेसी एंड कैंडिडाबिलिटी, ये स्पीसीज जो है इसमें जो ऊस्पोर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जिसमें जो ऊस्पोर होता है वो कंसिस्टली 60 फंक्शनल न्यूक्लियाई को वियर करता है। ओके, और जो फंक्शनल या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई हैं वो डिस्चार्ज होते हैं जो आपके फर्टिलाइजेशन ट्यूब होती है उसके द्वारा, और फिर जो मेल और फीमेल जो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद ऊस्पोर बनाते हैं, और जो ऊस्पोर बनता है इन स्पीसीज में आपका वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऊस्पोर को जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड ऊस्पोर। और जो ऊस्पोर होता है वो जब मैच्योर हो जाता है फुल्ली, तब वो एक तरह की लेयर को 2 से लेकर के 3 तक लेयर को सेक्रेटेड करता है, वॉल को सेक्रेट करता है, जो कि काफ़ी थिक होती हैं, ट्यूबरकुलेटेड होती हैं। वॉटी का मतलब होता है ट्यूबरकुलेटेड, और रिप्रेजेंट करती हैं एक्सोस्पोर। और जो इनर लेयर है वो थिन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। बीच की लेयर होती है आपकी मीसोस्पोर। जैसे इधर भी देख सकते हैं आप, ए डायग्राम में देखिए उगोनियम, ये एंथ्रीडियम आपस में फ्यूज़ किया, उगोनियम में देखिए डिसॉल्व हो गया फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म दोनों के मिल गए, न्यूक्लियस फ्यूज़ करने लगे, और फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एंथ्रीडिया जो था वो पेरिप्लाज्म में ऊप्लाज्म में दोनों अटैच हो गए आपस में। फिर एक तरह का थिक वॉल्ड ऊस्पोर जनरेट हुआ या बना, इधर देखिए। फिर उसके बाद वेसिकल निकलती है, जूस्पोर बनते हैं, और जो ऊस्पोर बॉल है वो इस तरह से शो होने लगते हैं हमें। फिर ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएट ऊस्पोर है, और ये देखिए फिर मैच्योर होने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपका ऊस्पोर होता है उसका जर्मिनेशन किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं इसे भी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊस्पोर होता है वो 2 तरह की वॉल बना लेता है, 3 लेयर को सेक्रेटेड करता है। एक आपकी ऊपर वाली लेयर एक्सोस्पोर होती है, फिर आपकी मीजोस्पोर होती है, फिर आपकी एंडोस्पोर होती है। ठीक है, जो सेक्रेशन ऑफ वॉल होता है उसके द्वारा जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो रैपिडली डिवाइड होता जाता है, और डिवाइड होने के बाद फिर 4 सेल स्टेज, फिर 16 सेल, फिर उसके बाद 32 न्यूक्लियाई ऐसे डिवाइड होकर के बना लेता है। म्यूटिक डिवीज़न होता है, और इस स्टेज में जो ऊस्पोर है वो एक तरह का लॉन्ग रेस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में होते ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मान लीजिए पीरियड में रेस्ट करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसके टिश्यू जो हैं फिर से डीजनरेट होते हैं, और इसका मीन ये है कि जो उसका होस्ट टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ऊस्पोर जो होते हैं उसको फ्री कर देता है। कुछ लॉन्ग पीरियड के बाद जब रेस्ट कर लेते हैं तब ये जर्मिनेट करते हैं, और इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो हर न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस बने डिवाइड होने के बाद उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है। और जो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होगा उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो ये आउटर यहाँ की ये जो स्पेस है यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होगा उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। और जब हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करें तो उसे कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेगमेंटेशन करता है, और सेगमेंटेशन करने के बाद जो सभी के सभी सेगमेंट हैं वो राउंड अप हो जाते हैं। राउंड अप मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करते हैं। और मान लीजिए फिर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करने के बाद जूमियोस्पोर या जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो एक्सोस्पोर यानी जो बाहर की लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, और जो एंडोस्पोर है वो एक तरह की थिन वेसिकल का फॉर्मेशन करती है। जो आपका जूस्पोर है वो बाहर निकल आते हैं, और जो वेसिकल है वो जल्दी ही मान लीजिए लिबरेटेड कर देती है सभी के सभी जूस्पोर को। जैसा कि देखिए डायग्राम में भी यहाँ पे ऊस्पोर बॉल बनी, ये देखिए उगोनियल वॉल, और ये एंडोस्पोर था, ये एक्सोस्पोर है बाहर का, और यही जो है डिवीजन करेंगे और आपके फिर जूस्पोर का किडनी शेप स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
सो अब हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ जूस स्पोर, यानी जो आपका जूस स्पोर होता है उसका जर्मिनेशन किस तरह से होता है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जूस स्पोर होते हैं आपके वो रेनिफॉर्म होते हैं। रेनिफॉर्म का मतलब है कि किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे दो फ्लैजिला स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। सो दो किडनी शेप स्ट्रक्चर में दो फ्लैजिला होते हैं। ओके, और ये जो होते हैं बाई फ्लैजिलेट, वही बाई फ्लैजिलेट का मतलब दो फ्लैजिला होते हैं, सेफ फ्लैजिला होते हैं। एक जो होता है लॉन्ग होता है, वाई फ्लैश टाइप होता है, और दूसरा जो होता है शॉर्ट टेंसिल टाइप होता है। जो जूस स्पोर हैं स्विमिंग के बाद कुछ इंसिस्ट करते हैं और अपने आप में एक तरह, मान लीजिए अब इनको जब होस्ट मिल जाएगा, होस्ट प्लांट, तब ये जा कर के उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का उसके स्टोमा में फॉर्मेशन करेंगे और उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। सो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस को समझाया है। ये प्राइमरी जूस स्पोर था आपका। ये जो पीछे का ये पार्ट है इसे हम कहेंगे मैस्टिगोनिमेट अंडल पोडियम। ओके, और ये होगा आपका स्मूथ अंडल पोडियम। ये देखिए प्राइमरी सिस्ट हुआ, ये सेकेंडरी जूस स्पोर बना, इंसिस्टमेंट होगा, इस तरह का जर्मिनेशन होगा सिस्ट का, जर्म ट्यूब बनेगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर देखिए हाइफा कुछ इस तरह से बनेगा, स्पर्म ट्यूब आपकी देखिए ये सेप्टा बनाया है इन्होंने, ये एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर है। और ये देखिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब, एग न्यूक्लियस ऊस्पोर उगोनिया का फॉर्मेशन किया, जाइगोट यानी ऊस्पोर का फॉर्मेशन, इधर देखिए म्यूसिस प्रोसेस, फिर आपका जाइगोट जर्मिनेशन, फिर देखिए आपका जो आपका जूस स्पोर थे वो रिलीज हो गए आपके स्पोरेंजियम से। देखिए काफ़ी सारी ये लिबरेटेड हुई स्ट्रक्चर बाहर की और ये बाहर निकल गए। और फिर क्या हुआ कि देखिए ये जाकर के इन्होंने फिर से डेवलपमेंट कर लिया। यही स्ट्रक्चर बार बार चलती रही। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। एक बार हम इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम देखते हैं फिर से। सो मैंने इधर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। आपको अपने एग्जामिनेशन में डायग्राम अच्छे से रिकवर करना है क्योंकि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है डायग्राम। सो चलिए हम इसको एक बार देखते हैं। सो देखिए दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। मान लीजिए कोई एल्व्यूगो है, उसमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ओगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथ्रीडियम बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें फीमेल न्यूक्लियस होगा, और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें आपका मेल न्यूक्लियस होगा। दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ऊस्पोर का फॉर्मेशन होगा, म्यूसिस प्रोसेस होगी, फिर जूस स्पोर बनेंगे, और जूस स्पोर एक अच्छा सा होस्ट मिलते ही जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और जर्मिनेशन कर लेंगे। ओके, अब देखिए कि जो एल्ब्यूगो है इनमें किस तरह से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोनेडिया फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे इस तरह से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वही जाकर के जर्मिनेट करते हैं, जो कि फंक्शन करते हैं जूस स्पोरेंजियम की तरह, और जूस स्पोर्स बना लेते हैं और जर्मिनेट करके फिर से एल्ब्यूगो बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है सही से शो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये उगोनिया, जो आपको ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, क्लब शेप, और एंथ्रीडिया ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है। फिर दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और इनकी जो पेरीप्लाज्म लेयर है वो फ्यूज़ हो जाएगी, और फ्यूज़ होने के बाद रिसेप्टिव पेपिला बना लेगी। रिसेप्टिव पेपिला एक तरह का पोर होता है जो कि जो एंथ्रीडिया है उनसे स्पर्म को या मेल न्यूक्लियाई को अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करता है। फिर आपका ये देखिए इसका जो सेंटर होता है जब फ्यूजन हो जाता है उसके बाद तो उससे कोएनोसेंट्रम कहते हैं। फिर देखिए आपका ऊस्पोर फॉर्मेशन होगा और पेरिप्लाज्म बाहर की लेयर हो जाएगी। ये एक तरह के फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जिससे एंथ्रीडिया अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका ये मान लीजिए किसी होस्ट की बॉडी है और ऊस्पोर जा कर के आपका एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद जो ऊस्पोर हैं वो उसकी बॉल जो होस्ट की सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है उसे पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जा कर के एंटर करते हैं। फिर आपका जूस स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और जा कर के फिर वो लिबरेटेड हो जाते हैं। लिबरेटेड होने के बाद फिर से जर्मिनेट कर लेते हैं, और यही लाइफ साइकिल होती है आपकी एल्ब्यूगो की। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा स्किल समझ में आया हो, तो अपने सिलेबस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने काफ़ी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड किए हैं, आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन